देहली पर दीप जला करके भगवान शिव का आवाहन करेंगे और इस नई शुरुआत को अपने मन में रख करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि गंगा तीर का वास ही ब्रह्म ज्ञान का कारण होता है। स्पष्ट तौर पर काशी खंड में कहा गया है कि श्रद्धा धर्म परः सूक्ष्म, श्रद्धा ज्ञानम परम तपः, श्रद्धा स्वर्गस्य मोक्षस्य, श्रद्धा सा प्रसीदति। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है, श्रद्धा ही ज्ञान है, श्रद्धा ही तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग है, मोक्ष है, और माँ गंगा श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप अज्ञान को, राग को और लोभ को अगर आप दूर रख करके गंगा के तीर पर आएंगे और एक ही रात निवास करेंगे तो ये स्पष्ट तौर पर विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि सर्वेषामेव पात्राणाम शिव भक्तो यथावरः तथा सर्वेषु तीर्थेषु गंगा तीर्थ विशिष्यते। समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, वैसे ही सभी तीर्थों में गंगा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए कहते हैं कि क्या यह संभव है कि आप एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लें? संभव है। इसका जवाब भी हमें मिलता है कि गंगायाम तु नरः स्नात्वा यो लिंगम नित्यम अर्चति एकेन जन्मना मुक्तिम परा प्राप्नोति सध्रुवम। यानी एक ही जन्म में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो नित्य गंगा स्नान करके नित्य लिंग पूजन करना चाहिए। और काशी में यही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप नित्य गंगा स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आकर के भगवान के लिंग का अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि काशी में तो हर कंकड़ शंकर है। और इसीलिए यहाँ पर रात्रि निवास करना, यहाँ पर रात्रि में देवार्चन करना, दीप दान करना और साथ ही साथ ये गंगा आरती करना अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको स्वयं अनुभव करना होगा। And you're witnessing the celebration of Deepotsav as it proceeds, and Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise looks on the beautiful silhouette of the glittering ghats of Kashi. Prime Minister Narendra Modi, as he represents the temple town, the holy city for the 21st century. Series of development programs and projects have been organized, but at the heart of it, Kashi remains a spiritual center for the people of the country, and that light of spirituality at this moment reflected in the Ganga Arati that you're witnessing on your screens. विहंगम दृश्य, नयनाभिराम दृश्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अतुलनीय काशी के वैभव में और विराट स्वरूप सम्मिलित हुआ है। और आज काशी के घाटों में, काशी के घर घर में, काशी की गली गली में, काशी के कूचे गलियारे में, काशी के भवन प्रासाद में, काशी के मोहल्लों में, काशी के घाटों पर सर्वत्र रोशनी है, आलोक। Cleanliness, Swachhata, the reflection of which we also see in the shining waters of Holy Ganga, Namami Gange Abhiyan, that seeks to realize what was once considered impossible. Cleaning the holy river Ganga. The second resolution, creation, innovation. For that is the way to take the nation forward in the 21st century. And third, all the people of the nation coming together to march towards the vision of self-reliant India. And today, this glittering celebration, the Holy Arati of Mother Ganga, is but a remembrance of what our spiritual heritage is and the way we continue to celebrate it. आज का दिन बहुत ही भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि आज
अगहन मास की 10वीं तिथि भी है। आज सोमवार का दिन भी है, महासिद्धि योग है। आज सोमवार के पवित्र दिन जहां महादेव के पवित्र धाम श्री विश्वेश्वर को नए रूप में देश और दुनिया के सामने समर्पित किया गया, आज वहीं पर पहली बार शिव दीपावली सोमवार के दिन मनाया जाना, 10वीं तिथि के दिन मनाया जाना, ये बहुत ही सुखद योग है जो अपने आप में अभी तक नहीं हुआ। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व क्षण है। कहते हैं कि काशी में आप केवल गंगा का दर्शन कर लीजिए तो आपको वही पुण्य प्राप्त होता है जो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने पर प्राप्त होता है। आप ये समझें कि जो काशी है अपने आप में जो इस वक्त दृश्य आप देख रहे हैं माँ गंगा का, जिसको हम ब्रह्म द्रव कहते हैं, जो नारायणी स्वरूपा है, जो निराकार ब्रह्म है, उसके दर्शन का जो पुण्य है, अगर आप नहीं भी जानते पास चलो भैया पास चलो। यहाँ के पोखरों के लिए बनारस को जानते हैं हम, माँ गंगा और भगवान विश्वेश्वर की तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। तो आज तो पहले चरण का लोकार्पण हुआ है और उसी का उत्सव हम मना रहे हैं, जिसकी मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूं कि नव्य काशी में किस तरह से जो ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे घरों को तोड़ा गया, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, ये बिल्कुल भ्रम है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने, सरकार ने कहा है कि सभी जो शिवलिंग यहाँ पर अवस्थित थे उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं था। वो सिर्फ कुछ मकान के खंडहरों से घिरे हुए थे, उनका पता लगाया